हेलो एंड वेलकम टू पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर बैंक के गलती के चलते आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें। इसके लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। तो आइए चलते हैं सिबिल की वेबसाइट में। सिबिल की वेबसाइट में आपको पहले तो एक आईडी बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट करना है। एक स्कीम लेना है, इस 3 स्कीम में से 1 मंथ वाला, 6 मंथ वाला और 12 मंथ वाला स्कीम है। जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको आप ले सकते हैं। जो बेनिफिट है वो सिमिलर टू पैसाबाजार.com जैसा ही है, लेकिन पैसा बाजार में आप सिबिल स्कोर अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चांस मिलता है सिबिल की वेबसाइट में कि आपका सिबिल स्कोर में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है स्कीम और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी टाइप, आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के एक्सेप्ट कर लेना है। ये डेटा डाल के आप जब एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आपको मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाता है जिसको आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट सेक्शन में इन 3 स्कीम में से कोई भी एक ले लेना है। इसके बाद आप ऊपर में दिख रहा है लॉगिन, उसमें जाके आपको लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड जो बनाए हैं उससे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल से, उसमें आप डालेंगे तो आपको पूछेगा कि आप अपने सिस्टम से लॉगिन कर रहे हैं या कोई पब्लिक या साइबर कैफ़े से आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए, ये रिमेंबर कर लेता है। इसके बाद आपको पैसाबाजार.com में जैसे लोन के लिए पर्सनलाइज्ड ऑफर्स मिलता है, यहाँ पे भी ये सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ पे सिटी, इनकम टाइप और मंथली इनकम डालेंगे तो आपको ईमेल एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे प्राइवेट बैंकों से लोन ऑफर्स। यहाँ पे हम लोग चेक किए थे, इनका सिबिल स्कोर 700 था और जो पहला पेज है कुछ इस तरह से दिखता है। ये 5 दिन पहले हमने निकाला था तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी इनका 14,88,460 रुपये का यहाँ पे करंट बैलेंस है। लेट पेमेंट 8 बार किए हैं और अकाउंट अभी रनिंग में 7 अकाउंट है। यहाँ पे 13 बार इंक्वायरी हो चुका है और 14 साल का यहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे। तो ये सब डिटेल्स आपको सिबिल में दिखेगा। इसके बाद आपको क्रेडिट रिपोर्ट देखना है। क्रेडिट रिपोर्ट का लिंक ऊपर है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको समरी रिपोर्ट पहले दिखाता है। समरी रिपोर्ट में कंट्रोल नंबर पहले आएगा। कंट्रोल नंबर आप नोट कर लीजिए, ये कंट्रोल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए एक अमाउंट ओवरड्यू का दिखा रहा है 1881 रुपया। इस ओवरड्यू के चलते इनका स्कोर कम हुआ है। हालांकि 700 स्कोर जो है वो सरकारी बैंक के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन प्राइवेट बैंक के लिए 750 मिनिमम होता है, तो इनको बढ़ाना है स्कोर। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो ओवरड्यू दिखा रहा था ये क्यों दिखा रहा था और गलती से अगर दिखाया है तो इसको कैसे सही करें। क्रेडिट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक का नाम, अकाउंट टाइप और अकाउंट नंबर, ओनरशिप टाइप, ये डिटेल्स मिल जाएगा। और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में आप जहाँ जहाँ गए हैं लोन के लिए वो लोग जब चेक करते हैं तो आपका यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे जो जिन बैंकों ने इंक्वायरी किया है इनका डिटेल्स आ रहा है। तो हमको देखना है कि अमाउंट ओवरड्यू किस लोन में है। तो हम यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, एक एक करके लोन चेक करेंगे कि कौन से वाला लोन में। यहाँ पे देखिए अमाउंट ओवरड्यू का यहाँ पे एक जगह है दिखाने के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे कौन से अकाउंट में आपका ओवरड्यू है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पे मिल गया। ये वाला बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट में ओवरड्यू शो कर रहा है 1881 रुपया। तो इस अकाउंट में आपको मॉडिफाई करना है। ये वाला लोन जो है 2011 से बंद हो चुका है, लेकिन बैंक की गलती के चलते अमाउंट ओवरड्यू में शो कर रहा है। तो हम अभी रेज डिस्प्यूट वाला लिंक में क्लिक करेंगे, एक डिस्प्यूट रेज करेंगे करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्यूट सेंटर में ले जाता है, बोल रहा है कि डू यू वांट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर सिविल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे ये भी लिखा है कि सिविल इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि नया रिपोर्ट लेंगे कि जो पुराना रिपोर्ट 5 दिन का था उसमें करेंगे। तो हमने वही, क्योंकि वो वाला रिपोर्ट फ्रेश था तो उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कौन कौन से फील्ड में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमको मॉडिफाई करना तो उसमें क्लिक किए। यहाँ पे ओपन अकाउंट्स दिखा रहा है, इस पे तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अकाउंट में था वो क्लोज्ड अकाउंट था। तो क्लोज अकाउंट वाला लिंक नीचे है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लोज वाला अकाउंट का लिस्ट दिखाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसमें डिस्प्यूट था, तो इस पर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। वाइट में बॉक्स टाइप का फील्ड जो है इनेबल हुआ है, जहाँ जहाँ आप डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे मॉडिफाई करना है अमाउंट ओवरड्यू का फील्ड में। तो हम यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू का फील्ड में मॉडिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे 1881 को डिलीट करके यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। अगर ये अकाउंट अगर आपका नहीं है और आपके सिविल स्कोर में है तो भी आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर में लिंक दिया गया है उसमें टिक करेंगे तो वो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आ जाएगा। तो हमने बैंक ऑफ इंडिया से एक एनओसी ले लिया है इस अकाउंट का। अगर सिविल से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो इसको भी दे सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे 0 करके ओवरड्यू यहाँ पे सबमिट डिस्प्यूट कर दिए। यहाँ पे अभी डिस्प्यूट सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, इसका सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर, और हमने क्या किया है यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू मेड टू 0, स्टेटस अभी सबमिटेड है, डिस्प्यूट नंबर आ गया है। अब क्या करेंगे, ये जो देखेंगे कि डिस्प्यूट अगर रिजोल्यूशन उसका हो गया तो यहाँ पे अमाउंट ओवरड्यू 0 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सिबिल का स्कोर बढ़ जाएगा। हमने एक सिबिल को मेल भेजा था कि आपका मेल आईडी प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पे वो लोग मेल आईडी प्रोवाइड किए हैं। कमर्शियल रिपोर्ट के रिलेटेड अगर इशू है तो किस मेल आईडी पे करना है, आईडी पासवर्ड से इशू है तो किस आईडी में करना है। कमर्शियल डाटा करेक्शन के लिए कौन सा ईमेल आईडी चाहिए यहाँ पे मेंशन है। कंज्यूमर डाटा करेक्शन के लिए कौन सा ईमेल आईडी चाहिए यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडीज मेंशन है इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी जब आप पैसा बाज़ार से निकालते हैं सिविल रिपोर्ट, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना रहता है तो उस सिविल रिपोर्ट का कंट्रोल नंबर नोट करिए, डेट नोट करिए और उसी को मेंशन करके इस दिए गए मेल आईडी पे आप भेज दीजिए प्रूफ के साथ। यहाँ पे नीचे क्वेरी अगर आप रेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया गया है, आप उसको टाइप करके उस पर जा सकते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे लिंक है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला सेक्शन को पॉज करके आप सारे ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।